आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। एक बात बता दें, जब भी अभी जो वैकेंसी निकाली गई है बीपीएससी टीआरई 3 का 87,774 पद है, लेकिन जब ज्वाइनिंग अंतिम तक होता है तो टोटल भर्ती पर नहीं होता है। पिछला बार और इससे पहले कई बार बताया गया कि एस्टेट नहीं हुआ था, फलना समस्या था, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। अब सब कुछ सही है, इसमें अभ्यर्थी भी मिलेंगे। बस 7-8 सुधार शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग और बिहार सरकार कर दे तो लगभग 20 से 25 हजार विद्यार्थी का कल्याण हो जाएगा। और यदि आप इस मांग से सहमत हैं तो इस वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि देखिएगा जब भी वीडियो बनाया जाता है तो उस पर बीपीएससी संज्ञान लेती है, कोई ना कोई नोटिस देती है, कोई ना कोई जवाब देती है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या बिहार सरकार हो। तो आप प्रयास करिए कि 8-10 जो मांग है इसको बिहार सरकार तक पहुंचे, शिक्षा विभाग तक पहुंचे, बीपीएससी तक पहुंचे। नवीन सर है, एक एक करके बात करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो आप 8-10 मांग बता रहे हैं, टीआरई 1 से चल रहा है, टीआरई 2 में भी चला, टीआरई 3 में भी चला, अब 3 वाला एग्जाम भी हो गया। अगर ये मांग बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बीपीएससी मांग लेते कितना लाभ मिलेगा? निसंदेह हमको लगता है कि इतना आवाज शुरू से हमने उठाया है इससे रिलेटेड, बहुत मांगे पूरी भी हुई और लगभग मांगे इग्नोर किया गया, लगभग मांगे इग्नोर किया गया। तो 8 से 9 ऐसे मुद्दे हैं, हमको लगता है कि अगर सरकार उसको ध्यान में रखे तो कम से कम 20,000 प्लस बच्चों को फायदा इसका मिल सकता है। 20,000 प्लस, उससे कम नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि अभी जितनी भी वैकेंसियां 87,000 वैकेंसी आपकी है और अगर इस प्रोसेस को अपनाती है तो 87,000 बच्चों का एडजस्टमेंट होगा, और नहीं तो पता चलेगा कि इससे 25,000 वैकेंसी आपको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होने के लिए चला जाएगा। तो आंकड़ा केवल आंकड़ा पूरा किया जाएगा। तो जबकि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो उस पर 100% उस 20-25 हजार सीट पर इसी एग्जाम में सम्मिलित अभ्यर्थी का अधिकार पूरी तरीके से होना चाहिए, जैसे हर एग्जाम में होता है। तो जब हर एग्जाम में ऐसा होता है तो ये एग्जाम इससे परे क्यों? बड़ा सा प्रश्न। उसमें सबसे मुख्य मुद्दा, आपका 2-3 मुख्य मुद्दे हैं, बाकी अन्य मुद्दे भी हैं। तो मुख्य मुद्दे में अगर देख लीजिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये सबसे मुख्य मुद्दा है। दूसरा आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस, ये दूसरा सबसे अहम मुद्दा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अटेम्प्ट हालांकि इससे परे बात है, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे में से शामिल है कि क्या 3 अटेम्प्ट की जो बातें कही जा रही है अभी तक आधिकारिक तौर पे उसको 5 अटेम्प्ट नहीं किया गया है। यानी बिहार से जो बच्चे पास किए हैं, जो एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं और जो जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर रखा है, तो क्या 1 साल में बिहार में इस फील्ड में उनका करियर समाप्त हो जाएगा? ये बड़ा सा सवाल है, क्योंकि टीआरई 4 आने वाला है और बहुत सारे अभ्यर्थी का 3 अटेम्प्ट इसी बार हो चुका है। और इसके बाद टीआरई 5 भी में भी संभावित आ जाए, उसके बाद तो क्या होगा नहीं होगा ये तो भगवान जानेगा। तो ये भी अहम मुद्दा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अटेम्प्ट वाला के बाद फर्जी दस्तावेज वाला एक मुख्य मुद्दा है, स्पेशल रिजर्वेशन वाला मुद्दा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा है, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। आप यूं इसको समझिए कि जैसे अभी देखिएगा कि जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं 6 to 8 भरते हैं, अगर वो सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 पास किए हैं, उसके बाद एस्टेट पेपर 1 वो बच्चे पास किए हैं तो 9-10 भरते हैं, एस्टेट पेपर 2 पास करते हैं तो वो फिर आपका 11-12 भरते हैं। लेकिन इसके अलावा अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति आयोग की शिक्षक की वैकेंसी अलग निकलती है, उस फॉर्म को भी भरते हैं। रेयर में 1-8% ऐसे भी छात्र हैं कि वो बीएड के साथ डीएलएड भी कर रखे हैं, तो उसका कानूनन अधिकार है कि 1 to 5 भी वो भरेगा। यानी कि एक ही अभ्यर्थी 5 जगह फॉर्म भर रहा है। और जो टैलेंटेड अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड अभ्यर्थी हैं, पिछली बार भी आप देख सकते हैं 20% होंगे। हाँ, बहुत सारे टैलेंटेड अभ्यर्थी हैं, तो उनका रिजल्ट सभी सीटों पर हो जाता है। यानी कि ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करेंगे, बाकी 2, 3, 4 सीट उनका वैकेंट रहना है। तो जो सीट वैकेंट रहा 4 सीट, तो उस पर तो किसी दूसरे बच्चे का अधिकार होना चाहिए। अभी भी आप ओवरऑल संख्या देखेंगे तो 5 लाख या 5.5 लाख समथिंग जो भी आंकड़ा दिखाया जाता है, और जब वास्तविक आंकड़ों की बात आती है 4 लाख समथिंग आता है। यानी कि 1.25 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मल्टीपल एग्जाम भरते हैं, मल्टीपल फॉर्म भरते हैं। 1.25 लाख या 1 लाख ही आप कहिए, उतने बच्चे हैं जो कि मल्टीपल फॉर्म भरते हैं। तो इस स्थिति में 100%
इसी एग्जाम के अभ्यर्थी को लाभ मिलना चाहिए, यानी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू होना ही चाहिए। बहुत अहम मुद्दा यह है और इन पर सभी छात्रों को ध्यान देना चाहिए। और जो भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, टीचर हो या कोई भी हो, इनको एकदम प्रमुखता से भी मुद्दा बनाना चाहिए कि सरकार तक थोड़ा एक दबाव समूह बन पाए और इससे रिलेटेड कुछ भी डिसीजन सरकार लेने में सक्षम हो और ये छात्र हित में पूरी तरीके से होगी। एक तो ये बातें हो गई। दूसरा हम आते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस की बातें। तो वेरिफिकेशन इससे पहले तक जो होता आया है, आप डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड करा लेते थे, उसके बाद कहते थे कि उस डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसी के आधार पर वाटरमार्क उसमें लग जाएगा आपका, उसके आधार पर वेरिफिकेशन करवा के आप ज्वाइन कर लीजिए, बाद में वास्तविक वेरिफिकेशन आपका होगा। देखा गया, अभी आप खुद देख रहे हैं, इतने सारे वीडियो बनाए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 300 400 500 बच्चे इसमें पकड़ाए हैं। किसी का दस्तावेज फर्जी है, किन्हीं का कॉम्बिनेशन में दिक्कत है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे अदर स्टेट के अभ्यर्थी लास्ट मोमेंट में जमीन तक यहां खरीद लिए, 10 दूर 5 दूर 20 दूर, और यहां का रेसिडेंशियल बना लिए हैं। तो बहुत सारी बातें इसमें है। तो सवाल ये उठता है कि ये अगर शुरू में ही हो जाएगा, फर्स्ट वेरिफिकेशन में ही, कितने अभ्यर्थी को इसमें फायदा होगा? 2-4-5 हजार बढ़ जाएंगे विद्यार्थी, एकदम 100%। इसलिए करके इस पर भी ध्यान में आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी एक मुख्य मुद्दा है कि आप बताते हैं कि मेरिट के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया जाएगा। हालांकि ये सेकेंडरी मैटर है, लेकिन बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उस तरह का आप सॉफ्टवेयर बनाएं कि प्रायोरिटी के हिसाब से एक्चुअल में हमको जो मार्क्स है वो प्रायोरिटी उस हिसाब से इंप्लीमेंट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस पर सरकार कोशिश कर रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें, वही बातें हो गई जिस पर अभी हम वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है, उसी से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों? तो कारण यही है, यानी कि वेटिंग में आपको रिजल्ट एनी हाउ रखना चाहिए। आप वेटिंग दीजिए, जो छात्र छोड़ेंगे उस वेटिंग वाले बच्चों का वहां पर जाके कंफर्म होगा। ये एक अहम है, अहम चीज है। हालांकि कोर्ट इसमें संज्ञान में ली है कोर्ट, और उन्होंने बोला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें TRE 1 के संदर्भ में बोली है। तो TRE 1 में अगर आएगा तो स्वाभाविक रूप से TRE 2 के भी छात्रों को लाभ मिलेगा। TRE 3 बोला गया कि जितना खाली हुआ है उसको ऐड करके दीजिए। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, बिहार के संदर्भ में जनरली देखा जाता है कि जो पिटिशनर होते हैं, जो कोर्ट में दाखिल करते हैं अपना पिटिशन, लाभ उन्हीं को मिलता है। लेकिन ये बिल्कुल भी न्यायोचित हमको लगता है नहीं है, क्योंकि लाभ जो भी इस तरह के कैंडिडेट सफर कर रहे हैं, अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, हम पिटिशनर नहीं बन सकते हैं, तो क्या दावे हमारे मजबूत होते हुए भी हमको उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए। और इस बार सुन रहे हैं कि कोर्ट इस मामले में दखल दे करके सभी के लिए ऐसा नियम बनाने की सोच रही है कि लाभ इसका सबको मिले। अगर इस तरह का हो पाता है तो ये बात आप समझिए कि हजारों हजार छात्र को कोर्ट का ये डिसीजन उनको बहुत पसंद आएगा, वो छात्र हित में होगा। हजारों हजार छात्र इससे लाभान्वित हो पाएंगे। इसके बाद भी फर्जी दस्तावेज वाला बात पर हम चर्चा कर ही दिए हैं। एज रिलैक्सेशन, ये एक अहम मुद्दा था। अभी आप देखे होंगे कि कोर्ट में केस हुआ था, 21 अभ्यर्थी को शायद बोला गया कि अलग से इसको फॉर्म भरवा के इसका आप एग्जाम लीजिए, जबकि शिक्षा विभाग इसको नकार दी है। सवाल ये उठता है 21 अभ्यर्थी ही क्यों? फिर वही बात आ गई कि पिटिशनर को लाभ यहां पर दिया गया है, जबकि लाखों ऐसे अभ्यर्थी आप पिछले 7 साल 8 साल वैकेंसी नहीं दिए। एज तो रखा हुआ नहीं रहता है, आपका एज तो लगातार बढ़ते रहता है। तो आखिर उन छात्र की क्या गलती थी कि 7 साल तक उनके करियर से आप एक तरीके से खिलवाड़ किए? आपने एक भी वैकेंसी उस बीच में नहीं दी, और अचानक एक ही साल में आप 4 बार वैकेंसी दे रहे हैं। अगर संभव होगा तो 5वां बार भी आप वैकेंसी देंगे। तो कहीं ना कहीं इतने छात्रों का करियर समाप्त हुआ है। तो TRE 1 में, TRE 2 में इनका संज्ञान लेते हुए 10 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया गया था। तो क्या ये 2 बार आप दे दिए, आपका काम हो गया? TRE 3 में बच्चे इससे सफर नहीं कर रहे हैं, TRE 4 में सफर नहीं करेंगे। तो इसको संज्ञान में लेकर के शिक्षा विभाग या बीपीएससी को या बिहार सरकार को लाखों अभ्यर्थी जो इस तरह से सफर कर रहे हैं उनको लाभ पहुंचाया ही जाना चाहिए, लाभ पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ अहम मुद्दे हैं। हमको लगता है कि जितने भी शिक्षक हैं, जो
जो भी तैयारी कराते हैं और जितने भी छात्र हैं एक्टिव होकर के इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी बातों को, जो कि आपका वाजिब हक है, आपकी वाजिब बात है, तो इसको मनवाने का आप जरूर प्रयास करना चाहिए। और बार बार अगर इस तरह के मुद्दे उठेंगे तो निश्चित रूप से सरकार तक जाएगी, क्योंकि आगे इलेक्शन भी होना है। अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन बेस्ड इतनी वैकेंसियां दी जा रही है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार इतनी बड़ी संख्या बल को इग्नोर करने का प्रयास नहीं करेगी। और कोई आपका गलत मांग नहीं है, और अगर हम बोल भी रहे हैं तो आपके हित में बोल रहे हैं। कोई वैसा अनुचित मांग हम नहीं कर रहे हैं कि जिसके लिए आपका अलग तरीके से संज्ञान लिया जाए। इससे पहले आप लगातार मांग उठाते रहे, इस शक्ति से उसको दबाया भी गया, लेकिन अब उचित समय आ गया है कि सरकार को इस बात का संज्ञान लेकर के, और अपने ही राज्य के बच्चे हैं और अपने ही बच्चे हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सभी के लिए ये है, ये किसी एक के लिए नहीं है। यदि पूरक की बात होगा तो सबको मिलेगा, एज में छूट मिलेगा तो सबको मिलेगा, यदि अटेम्प्ट बढ़ेगा तो सबको बढ़ेगा। तो सभी से मेरा निवेदन है, कम से कम आप जब भी देखिएगा बीपीएससी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, यहां से कोई वीडियो बनाया जाता है, कोई चर्चा किया जाता है, तो तुरंत वहां से जवाब दिया जाता है। शिक्षा विभाग की कुछ ना कुछ नोटिस निकालती है, तो काम करे कि इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि वहां तक पहुंचे और सबका सहयोग हो सके। तो सहयोग आप जरूर करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।